बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा टेस्ट हुआ है न्यूक्लिक एसिड और वोकैब का, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपने बताना है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स का मीनिंग ये होता है कि इसमें एक तो डीएनए आ जाता है और इसके साथ साथ हमारे पास आरएनए। तो जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और अब जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स में तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उसमें नंबर वन हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप के बाद जो सेकंड है वो राइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर बेसिकली। और इसी तरीके से जो थर्ड पोर्शन होता है वो नाइट्रोजनस बेस होती हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और मोनोसक्राइड्स की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इसी तरीके से जो फैटी एसिड्स होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। तो करेक्ट ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है विच न्यूक्लिक एसिड कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो ओबियसली इसका आंसर डीएनए, ये दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज़ नॉट फाउंड इन डीएनए। इसमें आपने ये बताना है कि डीएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजनस बेस एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर 1 इज़ एडिनिन, नंबर 2 यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमीन। तो इसका आंसर यूरासिल है। तो ये आरएनए के अंदर पाई जाती है, डीएनए में नहीं पाई जाती। तो हमने स्टेटमेंट को बिल्कुल गौर से पढ़ना है, चूँकि स्टेटमेंट ये कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज़ नॉट फाउंड इन डीएनए। आपने वो बतानी है जो डीएनए के अंदर नहीं पाई जाती, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन यूरासिल होगा। नेक्स्ट है कि विच न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर विद एडिनिन इन डीएनए। एडिनिन के साथ जो बेस पेयर है वो कौन सी न्यूक्लियोटाइड बनाती है, तो वो थायमीन है, जो कि एडिनिन के साथ अपना न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स डेवलप करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी हुई होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड जो है ना, ये रॉन्ग ऑप्शन है। चूँकि जो एडिनिन और थायमीन है, इनके दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है ना दोनों स्ट्रैंड्स को इंटैक्ट रखते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को मेंटेन रखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्ट्रैंड्स के दरमियान जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड जो है ना एग्जिस्ट करता है, तो वो आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वो जो है ना क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को इंटैक्ट रखता है इन द स्ट्रैंड्स। और जबकि दो स्ट्रैंड्स को इंटैक्ट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के दौरान जो है ना कौन सा एंजाइम जो है ना अनवाइंडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, वो हेलिकेज है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का प्राइमरी फंक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेना है, डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व करना, ये आरएनए का प्राइमरी फंक्शन है। और इसी तरीके से विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमाइनो एसिड को ले जाने के लिए टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए के दो एंड्स होते हैं, एक एंड्स के ऊपर अमाइनो एसिड बाइंड होता है और जो दूसरा एंड होता है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन आरएनए यूरासिल पेयर्स विद विच न्यूक्लियोटाइड। यूरासिल का आपने बताना है कि वो किसके साथ जो है ना वो पेयर करती है, न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ पेयर करती है। लाइक डीएनए के अंदर आपने देखा है कि एडिनिन का जो लिंक है वो थायमीन के साथ है। तो आरएनए की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है ना
यूरासिल की जो पेयरिंग है वो एडिनिन के साथ जो है ना वो हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ synthesizing RNA from DNA template is known as transcription. Which of the following is a characteristics of both DNA and RNA? दोनों DNA और RNA के अंदर जो है ना, पहला ऑप्शन देखें डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये DNA में तो पाया जाता है बट RNA में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। डीऑक्सीराइबोज शुगर एडिनिन पेयर विद थायमीन कॉन्टेन द नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ, डीएनए के अंदर जो पाई जाने वाली शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज नहीं पाई जाती, उसमें सिर्फ राइबोज शुगर पाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। इसमें ये जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना कंसिडर किया जाएगा। डीऑक्सीराइबोज ये डीएनए की शुगर है और आरएनए की अगर हम बात करें तो उसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। डीऑक्सी में ये होता है कि वो है जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली जो है ना इसमें रिमूव हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो इसमें क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसको डीऑक्सी कहते हैं। इसी तरीके से विच न्यूक्लिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है, तो वो आपके पास राइबोसोमल आरएनए, चूँकि ये राइबोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है कि विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग आरएनए चेन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो ये आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है कि जेनेटिक कोड इज़ डीजनरेट, मीनिंग इसका क्या मतलब है डीजनरेसी का। बेसिकली डीजनरेसी ये होती है कि मल्टीपल कोडोन्स सिंगल अमाइनो एसिड्स को जो है ना कोड कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोडोन्स मिलकर क्या कर रहे होते हैं, सिंगल अमाइनो एसिड को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लाइक हम प्रोलीन की बात करें तो उसमें CCU, इसी तरीके से साइटोसिन 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 एडिनिन, यानी कि ये 3 से 4 डिफरेंट कोडोन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, सिंगल अमाइनो एसिड यानी कि प्रोलीन को इनकोड्स कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना इसमें मौजूद नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी थी। बेसिकली ऑप्शन जो है ना वो बी बनता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज ये करनी थी कि यहाँ पर मल्टीपल अमाइनो एसिड की बजाय यहाँ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आना चाहिए था, और यहाँ पर ईच कोडोन से के अलावा यहाँ पर मल्टीपल कोडोन का ऑप्शन होना चाहिए था। खैर ये एक जो है ना टाइपिकल एरर्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आरएनए। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज नॉट अ टाइप ऑफ आरएनए इन यूकैरियोटिक सेल विच वेयर डज मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग अकर। यूकैरियोट्स के अंदर मैसेंजर आरएनए का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज ट्रू। इट अकर्स ड्यूरिंग द G1 फेज, ये भी गलत है। इट इज़ कंजर्वेटिव प्रोसेस, डीएनए कंजर्वेटिव प्रोसेस है ही नहीं, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। और नंबर 3 है इट प्रोसीड इन 3 to 5 डायरेक्शन, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये 5 to 3 डायरेक्शन है ना कि 3 to 5 डायरेक्शन है। और इसी तरीके से इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीलोमेर्स। टीलोमेर्स का क्या फंक्शन, टीलोमेर्स बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके साथ प्रोटीन बाइंड होती है, और इनका काम प्रोटेक्ट करना होता है क्रोमोसोम को, और ये क्रोमोसोम्स के जो एंड्स होते हैं उनके साथ बाइंड होते हैं, और ये डिग्रेडेशन और बाकी मामलात से क्रोमोसोम्स को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसका काम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को बाइंड करना, ज्वाइन करवाना डीएनए लाइगेज का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए एंड आरएनए इज ट्रू। आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड वाइल डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड, ये बात दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द रिपेयरिंग डैमेज्ड डीएनए। डैमेज डीएनए के अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो वो जो डीएनए जहाँ डैमेज हो जाए तो वो डीएनए लाइगेज जो है ना वो क्या कर रहा होता है, इस प्रोसेस को जो है ना वो कैरी ऑन करता है। उसके बाद है विच न्यूक्लियोटाइड इज़ प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, तो ओबियसली इसका ऑप्शन दुरुस्त है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर रीजन इन डीएनए। डीएनए के अंदर प्रोमोटर रीजन का क्या फंक्शन होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएनए बट नॉट डीएनए।
आरएनए के अंदर यूरासिल पाई जाती है एज अ बेस, जबकि डीएनए के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस? बेसिकली ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीक्वेंस इंट्रोड्यूस करवाया था बैक्टीरिया के अंदर, और इसको हमने शाइन डेलगेर्नो का नाम दिया है। ये बेसिकली क्या है, ये 6 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है जिसमें एडिनिन गुआनिन गुआनिन एडिनिन गुआनिन गुआनिन, यानी कि ये तीनों जो बेसिस हैं ये रिपीट होती हैं, और इसका काम जो है ना ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना जो है ना वो है। तो 25 का ऑप्शन आपके पास क्या है, इनिशिएट्स ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है कि इन डीएनए द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। इसी तरीके से व्हाट इज़ द रोल ऑफ टोपो आइसोमेरेज इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये भी अनबाइंडिंग, बेसिकली जो आपके पास हेलिकेज है, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसॉल्व करता है, और जो टोपो आइसोमेरेज है ये जो अनबाइंडिंग का प्रोसेस होता है। डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती हैं ये कॉइलिंग की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ये बिल्कुल कॉइल्ड फॉर्म में होती हैं। तो इनकी जो कॉइलिंग है उसको अनकॉइल्ड करने के लिए टोपो आइसोमेरेज इन्वॉल्व होता है। और जो डीएनए हेलिकेज है, हेलिकेज क्या करता है, वो हाइड्रोजन को जस्ट डिसॉल्व करता है। सो ये जो है ना अनबाइंडिंग के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग के लिए डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द 5 कैप एंड पोली ए टेल, और इसका काम जो है ना वो डिग्रेडेशन से महफूज करना है। 29 इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो पॉइंट म्यूटेशन की फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये दुरुस्त है। ये साइलेंट म्यूटेशन के अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि डीएनए का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अमीनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। और जो सेकंड है मिस सेंस म्यूटेशन, ये भी डीएनए के अंदर चेंज होती है और ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को चेंज कर देती है, इसको मिस सेंस का नाम देते हैं। फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन इंजर्शन आ जाती है, और नॉन सेंस के अंदर जो है ना स्टॉप कोडोन जो है ना वो प्री मैच्योरली जो है ना डेवलप हो जाते हैं, यानी कि अभी चेन ने आगे प्रोसीड करना होता है मगर स्टॉप कोडोन जो है ना वो अपने वक्त से पहले आ जाता है। सो ये नॉन सेंस म्यूटेशन जो है ना वो कहलाती है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल डोगमा डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? वेरी गुड, ये जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हैं सैनोनियम्स। क्वैक्स का मतलब जो है ना कैजुअल करना होता है, खुशामद करना होता है। एलिजेंस से मुराद जो है ना आपकी जो है ना एफिलिएशन है। निगलेक्ट, रिफ्यूज़, रिफ्रेन, ये जो है ना वो कैप के कुछ क्वेश्चन से होपफुली कि आपको जो है ना बातें समझ आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है ना इनबॉक्स कर सकते हैं।